हरे कृष्णा। अभी हम जिस स्थान में हैं ये बहुत ही पवित्र स्थान है। ये स्थान चीर घाट कहलाता है। ब्रजमंडल के अंतर्गत ये चीर घाट का स्थान है। और यहाँ पर जो ब्रज की कन्याएँ हैं तो उन्होंने 1 महीने तक कात्यायनी का व्रत किया था। और ये जो मेरे पीछे जो वृक्ष है, कदम्ब का वृक्ष है, तो इस वृक्ष में जो है चढ़ करके श्री कृष्ण जो है, जो ब्रज की कन्याएँ हैं, उनके वस्त्रों का उन्होंने हरण किया था और वृक्ष के ऊपर चढ़ गए थे। तो यहाँ पर अब इधर देखिए, यहाँ जो है अभी जो ज़मीन दिखाई दे रही है, पहले यहाँ पर यमुना जी थी और यमुना के तट पर ये वृक्ष था। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वो लीला की थी जो ब्रज कन्याएँ यहाँ पर पूजा करती थी। श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो पूजा की थी। तो जो व्रत की समाप्ति का जो दिन था, वो मार्गशीर्ष की पूर्णिमा का दिन था। उनका जो है 1 महीना पूरा हो गया था व्रत का, और वो श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। तो श्री कृष्ण ने उनको जो है विवश किया था कि जल से बाहर निकलें और नग्न अवस्था में निकलें। और इस प्रकार से फिर श्री कृष्ण ने उनको वस्त्र प्रदान किए और उनको जो है वर दिया कि वे जो है श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करेंगी। तो ये स्थान बहुत पवित्र है और इस स्थान में आकर के हम प्रार्थना करते हैं कि हम श्री कृष्ण के चरणों में शुद्ध भक्ति प्राप्त करें। नाम के 10 अपराध हैं, उनसे हम मुक्त हो जाएं और इस प्रकार से नाम की शक्ति प्राप्त हो और सब प्रकार की सुरक्षा प्राप्त हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये जो चीर घाट का स्थान है, यहाँ पर बड़ा अच्छा ये निर्माण कार्य हुआ है, जहाँ बैठ कर के हम कथा कर सकते हैं। तो ये जो चीर हरण की कथा है वो हम अब सुनेंगे ब्रह्म वैवर्त पुराण से। इस कथा को श्री नारायण ऋषि सुना रहे हैं, जो नर नारायण ऋषि जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, तो वो इस कथा को सुना रहे हैं। और सुनने वाले भी नारद जी हैं, वो भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। और ये कथा इतनी पवित्र है कि वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो श्री नारायण ऋषि हैं वो सुना रहे हैं और नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो नारद जी हैं वो सुन रहे हैं। तो श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद सुनो, अब मैं पुनः श्री कृष्ण लीला का वर्णन करता हूँ। ये वो लीला है जिसमें ब्रज कन्याओं के चीर का अपहरण हुआ और उन्हें मनोवांछित वरदान प्राप्त हुआ। हेमंत के प्रथम मास मार्गशीर्ष में गोपांगनाएं प्रेम के वशीभूत होकर प्रतिदिन केवल 1 बार हविष्यान्न ग्रहण करके पूर्णतः संयमशील होकर पूरे महीने भर भक्ति भाव से व्रत करती रहीं। नहाकर यमुना के तट पर पार्वती जी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर उसमें देवी का आवाहन करके मंत्रोच्चारण पूर्वक नित्य प्रति पूजा किया करती थीं। ये जो कन्याएं थीं, चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, नाना प्रकार के मनोहर पुष्प, भांति भांति के पुष्पहार, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र और अनेक अनेक फल, मणि, मोती और मूंगे चढ़ाकर अनेक प्रकार के बाजे बजाकर प्रतिदिन देवी की पूजा संपन्न करती थीं। उनका मंत्र क्या था? उनकी प्रार्थना क्या थी? हे देवी जगतां माता सृष्टिस्थित्यंतकारिणी नंद गोप सुतम कांतम अस्मभ्यम देहि सुब्रते। तो इसका अर्थ यह है कि हे देवी, हे जगत की माता, जगतां माता सृष्टि स्थिति अंतकारिणी, आप सृष्टि करने वाली हो और पालन करने वाली हो और अंत करने वाली हो। नंद गोप सुतम कांतम, तो नंद गोप के जो पुत्र हैं उनको कांतम अस्मभ्यम, हमारा पति देहि, तो हमको पति रूप में प्रदान कीजिए।
नंद गोप के पुत्र को हमें पति रूप में प्रदान कीजिए, हे सुब्रते। तो आप जो है सुब्रता मतलब उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी हो। इस प्रकार से वे मंत्र पाठ करती हुई पूजा करती थीं। तो इस मंत्र के द्वारा ब्रजांगनाओं ने 1 महीने तक प्रतिदिन बड़ी भक्ति के साथ ईश्वरी का स्तवन किया और नमस्कार किया। जब महीना पूरा हुआ तो व्रत की समाप्ति के दिन, तो व्रत की समाप्ति का दिन यानी पूर्णिमा, महीने का जो अंतिम दिन होता है पूर्णिमा होता है। तो मार्गशीर्ष की पूर्णिमा का जो दिन था, ये जो कन्याएं अपने वस्त्रों को तट पर रखकर यमुना जी में स्नान के लिए उतरी। हे नारद, रत्नों के मोल पर मिलने वाले नाना प्रकार के पदार्थ थे। उनकी पूजा में इतने महंगे रत्नों के मोल पर मिलने वाले नाना प्रकार के पदार्थ थे। लाल, पीले, सफ़ेद और मिश्रित रंग वाले मनोहर वस्त्र थे, यमुना जी के तट पर छा रहे थे। पूरा तट जो है सुशोभित था उनके वस्त्रों से, गणना नहीं की जा सकती कितने वस्त्र थे। उन सब के द्वारा यमुना जी के तट की बड़ी शोभा हो रही थी और चंदन, अगरू, कस्तूरी का जो है इतना सुगंध फैल रही थी कि पूरा तट जो है सुगंधित हो रहा था। भांति भांति के नैवेद्य थे और उस समय अनेक प्रकार के फल थे। धूप, दीप, सिंदूर, कुमकुम यमुना के तट को सुशोभित कर रहे थे। जल में उतरने पर कन्याएं कौतूहलवश क्रीड़ा करने लगीं। उनका मन श्री कृष्ण के चरणों में लगा था, तो श्री कृष्ण को समर्पित थीं और अपने नग्न शरीर से जल क्रीड़ा में आसक्त हो गई। और श्री कृष्ण ने तट पर रखे हुए भांति भांति के पदार्थों को देखा और वस्त्रों को देखा। देखकर बालकों के साथ वहाँ आए और सारे वस्त्र लेकर के रखी हुई खाने की वस्तुओं को सखाओं के साथ खाने लगे। तो भगवान सब नियम तोड़ते हैं, है ना। और भगवान अगर नियम तोड़े हैं तो वो जो है कोई भी नियम टूटता नहीं, उसकी और रक्षा होती है। भगवान जितने भी नियम तोड़ते हैं वो सब जो है उससे और रक्षा होती है। फिर कुछ वस्त्र लेकर बड़े हर्ष के साथ गट्ठर बांधा, वस्त्रों का गट्ठर बांधा और कदम में की ऊंची डाल पर चढ़कर गोविंद ने गोपिकाओं से इस प्रकार कहा। अब श्री कृष्ण बोले, जब श्री कृष्ण बोले तब उनको पता चला कि यहाँ पर कोई है। जब तक श्री कृष्ण नहीं बोले तो उनको पता नहीं चल रहा था कि कोई है। अब श्री कृष्ण बोले कि हे कन्याओं, तुम सबके सब इस व्रत में असफल हो गई हो। तो भगवान इस प्रकार से हंसी करते हैं, है ना। तो भगवान हंसी करते हैं इन कन्याओं के साथ, क्योंकि भगवान को पति बनाना चाहती हैं। तो पति अपनी पत्नी के साथ ही तो हंसी मजाक कर रहा है। तो भगवान जो है हंसी मजाक करते हैं। क्या कहते हैं, तुम सब के सब इस व्रत में असफल हो गई। असफल हो गई। पहले मेरी बात सुनकर विधि विधान का पालन करो, उसके बाद इच्छानुसार जल क्रीड़ा करना है। खेलना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुमको पता नहीं तुम्हारा व्रत जो है फेल हो गया है, असफल हो गया है। जो महीना व्रत करने के योग्य है, जिसमें संकल्प किया है, पूजा का संकल्प किया है, उसी महीने में तुम लोग जल के भीतर घुसकर नग्न स्नान कर रही हो। तो ऐसा क्यों किया? तो भगवान इस प्रकार से उनको जो है चिंता में डाल रहे हैं। ये नग्न स्नान में कोई दोष नहीं है कि स्त्रियां नग्न स्नान करती हैं और उन्होंने जो कन्याएं हैं वो भी देखती हैं, उनकी माताएं भी करती हैं स्नान। तो नग्न स्नान में कोई दोष नहीं है, लेकिन भगवान उनको चिंता में डाल रहे हैं। चिंता में डाल रहे हैं, तुम नग्न स्नान कर रहे हो, ऐसा क्यों किया? तुमने इस व्रत को जो है हानि पहुंचा दी। तुमने इस व्रत में हानि पहुंचा दी। तुम्हारे पहनने के वस्त्र कहाँ चले गए और फूलों के हार और व्रत की जो वस्तुएं हैं यहाँ रखी थी, किसने चुरा ली? तो भगवान का कहना है कि तुमने जो अपराध किया इसके फलस्वरूप ये तुम्हारा सामान गायब हो गया। तो भगवान उनको चिंता में डाल रहे हैं। तो तुम्हारे ऊपर वरुण देवता रुष्ट हो गए हैं। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे ऊपर वरुण देवता रुष्ट हो गए हैं, हाँ। और वरुण के जो सेवक हैं वो तुम्हारे वस्त्र उठा ले गए। तो तुमने क्या किया? हाँ, व्रत को भंग किया। तो इस कारण से वरुण देवता के अनुसार तुम्हारे वस्त्र उठा ले गए हैं। अब तुम घर कैसे जाओगी? अब तो तुम नग्न हो, अब घर कैसे जाओगी? और तुम्हारा व्रत अब क्या होगा? तुम्हारे व्रत का क्या होगा? तो भगवान इतनी चिंता में डाल रहे हैं इनको।
हैं। अगर भगवान को बहुत बड़ा कोई देना है, फायदा पहुंचाना है, तो चिंता में पहले डालेंगे ना, चिंता में डालेंगे। तो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है तो थोड़ा चिंता भी तो मिलना चाहिए। अब तुम्हारे व्रत का क्या होगा? और व्रत के द्वारा जिस देवी की आराधना कर रही हो वो देवी कैसी है? तुम्हारी वस्तुओं की रक्षा नहीं कर रही, वो देवी भी कैसी है ना? तो इस प्रकार श्री कृष्ण की बात सुनकर ब्रजांगनाओं को बड़ी चिंता हो गई, बड़ी चिंता हो गई, सब प्रकार की चिंता हो गई है। और देखा यमुना के तट पर वस्त्र नहीं है और वस्तुएं भी नहीं हैं। अब जल में नग्न खड़े होकर के विषाद करने लगी, जोर जोर से रोने लगी और बोली, यहाँ रखे हुए हमारे वस्त्र कहाँ गए? हमारे वस्त्र कहाँ गए? पूजा की वस्तुएं कहाँ गई? इस प्रकार गोप कन्या दोनों हाथ जोड़कर भक्ति और विनय के साथ श्याम सुंदर से बोली। गोपिकाओं ने कहा, हे गोविंद, तुम ही हम दासियों के श्रेष्ठ स्वामी हो, है ना। तो वो समझ गई कि भगवान ने लिए हैं वस्त्र और खाने की वस्तुएं भी लिए हैं, तो क्या कहते हैं, तुम ही हमारी दासियों के श्रेष्ठ स्वामी हो, तो तुमने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है, तुम्हारा पूरा अधिकार है, कहते हैं। अतः हमारे पहनने के योग्य वस्त्रों को तुम अपनी वस्तु समझते हो, तो यह हमारा सौभाग्य है कि आपने हमारे वस्त्र लिए। उन्हें लेने का और छूने का तुम्हें पूरा अधिकार है, क्योंकि तुम्हारा हमारे पति हो तो तुम जो है अगर लेते हो, छूते हो। परंतु व्रत की जो वस्तुएं हैं वो तो देवी की संपत्ति हैं, उन्हें दिए बिना उचित नहीं है कि आप ले रहे हो। तो वो भगवान तो नहीं जानती ना, भगवान को भगवान नहीं जानती हैं, वो तो अपना पति मानती हैं। तो वो तुम जो है पूजा की जो चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं, वो आपको नहीं लेना चाहिए। हमारी साड़ियाँ दे दो, उन्हें पहनकर हम व्रत की पूर्ति करेंगे। श्याम सुंदर, इस समय उनके अलावा अन्य वस्तुओं को अपना भोजन बनाओ, वो चीज़ें मत खाओ, जो पूजा की हैं वो चीज़ें मत खाओ। तो श्री कृष्ण ने कहा, तुम लोग आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ, भगवान के तुम लोग अपने आकर वस्त्र ले जाओ। ये सुनकर श्री राधा के अंगों में रोमांच हुआ और श्री हरि के निकट वस्त्र लेने के लिए नहीं गई, वस्त्र लेने के लिए उन्होंने जल में ही योगासन लगाया। तो राधा रानी का जो है अलग तरीका है। भगवान कहते हैं तुमको वस्त्र लें तो मेरे पास आओ, मैं वस्त्र दूंगा। राधा रानी का ऐसा तरीका है कि उनको पास नहीं आना पड़ेगा भगवान के और उनको वस्त्र मिल जाएंगे। तो कहाँ से? चरणों का ध्यान किया, तो चरणों से सब कुछ, उनके चरणों में जो है सब कुछ मिल जाएगा। तो उन्हें चरणों का ध्यान किया। तो राधा रानी का अपना तरीका है कि तुमने वस्त्र ले लिए और हम वस्त्र प्राप्त कर लेंगे। कैसे? तुम्हारे चरणों के ध्यान से। तो चरणों का ध्यान करने लगी और चरण कमलों का चिंतन करते करते जल में योगासन लगाया, जल में ही आसन लगा लिया, है ना। जल से बाहर नहीं निकली, जल में आसन लगा लिया और हरि के चरणों का चिंतन किया, जो ब्रह्मा, शंकर, शेष नाग के भी वंदनीय हैं, मनोवांछित वस्तुएं देने वाले। अभीष्टदम ध्येयम सदा अभीष्ट दोहम, अभीष्ट दोहन, तो जो कुछ भी चाहो दोहन कर लो भगवान के चरणों से, भगवान के चरणों में सब कुछ मिल जाएगा। तो राधा रानी को जो है ज़रूरत नहीं है कि वो नग्न जल से बाहर निकलें, जल में ही जो है भगवान के चरणों का चिंतन करने लगी और चरण कमलों का चिंतन करते करते नेत्रों में प्रेम के आंसू निकल आए और भावातिरेक से प्राणेश्वर की स्तुति करने लगी। अब राधा बोली, हे गोलोकनाथ, हे गोपीश्वर, मेरे स्वामी, प्राण वल्लभ, दीन बंधु, दीनेश्वर, सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। गोलोकनाथ है, गोपीश है, मदी से प्राण वल्लभ है, हे दीन बंधो दीनेश है, सर्वेश्वर है, नमोस्तुते। फिर राधा रानी कहती हैं, हे गोपेश्वर, हे गौओं के ईश्वर, यशोदानंद वर्धन, हे नंद नंदन, हे सदानंद, हे नित्यानंद, आपको नमस्कार है। गोपेश गो समूहेश यशोदानंद वर्धन, नंदात्मजय सदानंद, नित्यानंद नमोस्तुते। हे इंद्र के क्रोध को भंग करने वाले गोविंद, इंद्र के क्रोध को भंग किया आपने, है? तो हे इंद्र के क्रोध को भंग करने वाले गोविंद, आपने ब्रह्मा जी का भी दर्प दूर किया, ब्रह्मा जी का भी दर्प दूर किया, कालिया दमन करने वाले। हे प्राणनाथ, हे श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है।
शतमन्योर्मन्यु भग्न ब्रह्म दर्प विनाशक काली दमन प्राणनाथ कृष्ण नमोस्तुते। हे शिव के ईश्वर और अनंत के भी ईश्वर, ब्रह्मा और ब्राह्मणों के ईश्वर, हे परात्पर, हे ब्रह्म स्वरूप, हे ब्रह्मज्ञ, हे ब्रह्म बीज, आपको नमस्कार है। शिवानंत से ब्रह्मे से ब्राह्मणे से परात्पर ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्म बीज नमोस्तुते। हे चराचर जगत रूपी वृक्ष के बीज, ये वृक्ष जो है बहुत बड़ा है, चर अचर रूप में जो है संपूर्ण सृष्टि एक वृक्ष के समान है, उसके बीज आप ही हैं, उसके बीज आप ही हैं। हे गुणातीत, हे गुण स्वरूप, हे गुणों के बीज, हे गुणाधार, हे गुणेश्वर, आपको नमस्कार है। चराचर तरोर बीज है, गुणातीत है, गुणात्मक है, गुण बीज है, गुणाधार है, गुणेश्वर है, नमोस्तुते। हे प्रभु, आप अणिमा आदि सिद्धियों के स्वामी हैं, सिद्धि की भी सिद्धि हैं। हे तपस्वी, आप ही तप हैं और आप ही तपस्या के बीज हैं, आपको नमस्कार है। अणिमाद के सिद्धि से सिद्धि सिद्धि स्वरूप के तपस तपस्विन तपसाम बीज रूप नमोस्तुते। हे गोविंद, आप सब कुछ आपका ही स्वरूप है, जो भी कहने योग्य है और जो नहीं भी कहने योग्य है, हर वस्तु आपका ही स्वरूप है, आप ही सबके बीज हैं। हे सर्व बीज प्रभु, आपको नमस्कार है। यदि निर्वचनीयं च वस्तु निर्वचनीयकं तत्स्वरूप तयोर्बीज सर्व बीज नमोस्तुते। तो स्तुति राधा रानी कर रही हैं और क्या कह रही हैं कि मैं राधा या सरस्वती हो या लक्ष्मी हो, दुर्गा हो, गंगा हो, वेद माता सावित्री हो, ये सभी देवियाँ आपके चरण कमलों की पूजा से ही पूजनीय हुई हैं। हमारी पूजा होती है, गंगा की पूजा होती है या सरस्वती की पूजा होती है, तो आपके चरणों की पूजा के कारण ही हम सबकी पूजा होती है। आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। अहम सरस्वती लक्ष्मीर दुर्गा गंगा श्रुति प्रसू यस्य पादार्चया नित्यम पूज्या तस्मै नमो नमः। जिनके सेवकों के स्पर्श और ध्यान से तीर्थ पवित्र होते हैं, उन भगवान को मेरा नमस्कार है। तीर्थ पवित्र होते हैं जिनके सेवकों के स्पर्श ध्यान से, हैं, तो ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। स्पर्शन यस्य भृत्यानां ध्यानेन च दिवानिशं पवित्राणि च तीर्थानि तस्मै भगवते नमः। यूँ कहकर सती देवी राधिका अपने शरीर को जल में स्थापित कर देती हैं, अपने शरीर को जल में स्थापित कर देती हैं और मन को श्री कृष्ण के चरणों में स्थापित कर दिया, स्थिर कर दिया। पानी, शरीर को पानी में स्थिर कर दिया, मन को श्री कृष्ण के चरणों में स्पर्श कर दिया और ठूठे काठ के समान स्थित हो गई। बिल्कुल ठूठा काठ। ठूठा काठ का मतलब होता है पेड़ टूट जाए तो नीचे का हिस्सा जो बचा रहता है तो ठूठा काठ कहलाता है, निश्चल रहता है, वो तो हिलता डुलता नहीं। इसी प्रकार से राधा रानी बिल्कुल निश्चल हो गई, अब हिलती डुलती बिल्कुल नहीं है, ध्यान में पूरी तरह से डूब गई। इत्येव मुक्त्वा सा देवी जले संन्यस्य विग्रहं मनः प्राणांच श्री कृष्ण तस्थौ स्थाणो समासती। श्री राधा ने जो इस स्तोत्र का पाठ किया था, तो जो व्यक्ति तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है वो श्री की हरि की भक्ति प्राप्त करता है और दास्य भाव प्राप्त कर लेता है और निश्चय ही उससे श्री राधा के समान गति प्राप्त होती है। राधा कृतम हरे स्तोत्रम त्रिसंध्यम या पठे नरः हरिभक्तिम च दास्यम च लभेद राधा गतिम ध्रुवम। इस स्तोत्र के द्वारा विपत्ति में जो इस स्तोत्र का पाठ करे उसे शीघ्र ही संपत्ति प्राप्त होती है और बहुत समय से खोया हुआ नष्ट वस्तु भी प्राप्त हो जाती है। कुमारी कन्या भक्तिभाव से 1 साल तक
प्रतिदिन इस स्तोत्र को सुने तो उसे श्री कृष्ण के समान गुणवान पति प्राप्त होता है। जल में स्थित हुई राधिका ने श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान और स्तुति करने के पश्चात जब आंखें खोलकर देखा, अब जब आंखें खोली तो पूरा जगत श्री कृष्ण मय दिखाई दे रहा है। जब राधा रानी ने आंखें देखी तो हर जगह श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं। और तब उन्होंने यमुना तट को देखा तो सब वस्त्र ज्यों के त्यों रखे, सब वस्त्र भी रखे हुए हैं, पूजा की सामग्री भी सब रखी हुई ज्यों के त्यों, कोई भी चीज़ जो है मतलब अशुद्ध नहीं है। देखकर राधा ने सोचा ये सपना है क्या मेरा, क्या ये सपना है? राधा ने सपना है? नहीं, सपना तो नहीं है। जिस स्थान पर और जिस आधार पर जो वस्तु पहले रखी हुई थी वस्त्रों सहित सब कुछ वैसे ही रखा है। सब गोप कन्याओं ने देखा इस प्रकार से, फिर तो सब देवियां जल से निकल करके व्रत पूर्ण करके मनोवांछित वर पाकर अपने अपने घर चले गईं। तो नारायण मुनि ने कथा सुनाई। तो नारद जी पूछते हैं कि हे प्रभु, व्रत के अंत में कौन सा मनोहर रहस्य प्रकट हुआ? आपने तो कथा सुना दी, ये तो बताइए कि व्रत के अंत में मनोहर रहस्य क्या प्रकट हुआ? इस नारायण कथा को तो विस्तार पूर्वक कहिए, आपने कैसे जल्दी बंद कर दी हैं? आप विस्तार पूर्वक कहिए नारायण कथा को। तो जो है नारायण जो है फिर इसका बहुत विस्तृत वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार गोप कुमारियों ने 1 महीने तक जो व्रत किया और स्तोत्र के द्वारा प्रतिदिन देवी की स्तुति करती थी। तो समाप्ति के दिन व्रत पूरा करके इन कन्याओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। और फिर क्या होता है कि समाप्ति के दिन गोपियों सहित श्री राधा ने देवी की वंदना की और स्तुति करके व्रत पूर्ण किया। तो उन्होंने जो है 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराया। 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराया राधा रानी ने किसी स्थान पर, और एक एक ब्राह्मण को 1000 गाय, एक एक ब्राह्मण को 1000 गाय और 100 सुवर्ण मुद्रा, सोने की मुद्रा, 100 सोने की मुद्रा और 1000 गाय दक्षिणा के रूप में दिया और घर जाने के लिए तैयार हुई। आदरपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर बाजे बजवाए और भिख मंगों को धन बांटा, भिखारियों को धन बांटा। इसी समय दुर्गा आकाश से प्रकट हो गई। इसी स्थान में दुर्गा देवी आकाश से प्रकट हो गई, ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रही, ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रही हैं और प्रसन्न मुख पर मंद हंसी छा रही है दुर्गा देवी को। और 100 योगिनियाँ उनकी सेवा में, दुर्गा जी की सेवा में 100 योगिनियाँ हैं और रथ पर बैठी हैं, शेर से जुता हुआ है, शेर से जुता हुआ रथ है, उस पर बैठी हैं और रत्नों के आभूषण धारण किए हैं। 10 भुजाएं, दुर्गा जी की भुजाएं कितनी हैं? 10 भुजाएं हैं और अपने दिव्य रथ से उतरी। बात नहीं बच्चे, दिव्य रथ से उतरी और राधा को हृदय से लगा लिया, राधा रानी को हृदय से लगा लिया। देवी दुर्गा को देखकर अन्य गोप कुमारियों ने भी प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम किया और दुर्गा ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम सबका मनोरथ पूर्ण होगा। तो यहाँ पर देवी दुर्गा ने आशीर्वाद दिया, वर दिया, तुम सबका मनोरथ पूर्ण होगा। बात नहीं, चलिए। इस प्रकार गोपिकाओं को वर देकर और आदरपूर्वक बातचीत करके देवी ने मुस्कुराते हुए राधा रानी से कहा। अब देवी दुर्गा राधा रानी से कह रही हैं, क्या कहती हैं कि हे राधे, तुम सर्वेश्वर श्री कृष्ण को प्राणों से बढ़कर प्रिया हो। तो राधा रानी जो है कृष्ण को पति बनाना चाहती है। तो दुर्गा कहती हैं कि तुमने जो व्रत किया है उसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो पहले से तुम कृष्ण को प्राणों से बढ़कर के प्रिया हो। तुम्हारा ये व्रत तो लोक शिक्षा के लिए है, तुमने जो किया है ये तो लोक शिक्षा के लिए किया है, तुम्हें तो कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तुम तो माया से मानव रूप में प्रकट हुई हो। हे सुंदरी, क्या तुम याद करती हो गोलोकनाथ को? जब तुम गोलोक धाम में थी तो गोलोकनाथ और श्रीशैल और ब्रजा के तट और रासमंडल और दिव्य मनोहर वृंदावन, क्या तुम्हें याद आता है? क्या तुम्हें कुछ याद आता है? क्या तुम प्रेम शास्त्र के विद्वान और रतिचोर श्याम सुंदर के चरित्र का को याद करती हो, जो नारियों के चित्त को बरबस अपनी ओर खींच लेते हैं?
तुम श्री कृष्ण के आधे अंग से प्रकट हुई हो, अतः उन्हीं के समान तेजस्विनी हो। समस्त देवांगनाएं तुम्हारे अंश से उत्पन्न हुई है, समस्त देवांगनाएं तुम्हारे अंश से उत्पन्न हुई हैं। और तुम इसलिए तुम अपने को मानवी क्यों समझती हो? तुम अपने को मानवी क्यों समझती हो? तुम श्री हरि के लिए प्राण स्वरूपा हो और स्वयं श्री हरि तुम्हारे प्राण हैं। वेद में तुम दोनों का भेद नहीं बताया गया, वेद में भेद नहीं माना जाता है। फिर तुम मानवी कैसे हो? पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्षों तक तप करके भी तुम्हारे चरणों का दर्शन नहीं पाया। 60,000 साल तक तपस्या करके भी ब्रह्मा जी को तुम्हारे चरण कमलों का दर्शन नहीं पाया। तो फिर तुम मानसी कैसे हो? तुम तो साक्षात देवी हो, तुम साक्षात देवी हो। कौन कह रही हैं? दुर्गा देवी। किससे कह रही हैं? राधा रानी से कह रही हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा से गोपी का रूप धारण करके पृथ्वी पर पधारी हो। तुम तो श्री कृष्ण की आज्ञा से आई हो इस पृथ्वी पर। तुम मानवी स्त्री कैसे हो? मनुवंश में बहुत बड़े राजा हुए सुयज्ञ, तुम्हारी कृपा से गोलोक में चले गए। इतने बड़े राजा थे, तुम्हारी कृपा से गोलोक में चले गए। तो फिर तुम मानुषी कैसे हो? तुम कैसे मानुषी हो? तुम्हारे मंत्र और कवच के प्रभाव से परशुराम जी ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य किया। तुम्हारा मंत्र, तुम्हारा कवच ही प्राप्त किया था परशुराम जी ने। ऐसी दशा में तुम मानवी कैसे हो? परशुराम जी ने शंकर जी से तुम्हारा मंत्र प्राप्त किया था। परशुराम जी ने शंकर जी से तुम्हारा मंत्र प्राप्त किया था और पुष्कर तीर्थ में उसे सिद्ध किया था। उसी के प्रभाव से वो कार्तवीर अर्जुन का संहार कर सके। कार्तवीर अर्जुन, उसको सहस्त्रबाहु अर्जुन भी कहते हैं, 1000 भुजाओं वाला था। तो उसका संहार किया। फिर तुम मानुषी कैसे हो? उन्होंने अभिमान पूर्वक गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया। परशुराम जी ने गणेश जी का एक दांत भी तोड़ दिया, है ना। और वे केवल तुमसे ही भय मानते थे। फिर तुम मानवी कैसे हो? जब मैं क्रोध से उनको भस्म करने को उद्यत हुई, दुर्गा जी कहती हैं कि मेरे पुत्र हैं गणेश, और परशुराम जी ने उनका एक दांत तोड़ दिया। तो मैं क्रोध से उन्हें भस्म करने की तैयार हो गई, दुर्गा जी कहती हैं। तब मेरी प्रसन्नता के लिए तुमने स्वयं आकर उनकी रक्षा की। तुम्हारी रक्षा से ही उनकी रक्षा हुई, नहीं तो मैं उनको भस्म कर देती, परशुराम जी को। फिर तुम मानुषी कैसे हो? श्री कृष्ण प्रत्येक कल्प में जन्म जन्म में तुम्हारे पति हैं। श्री कृष्ण प्रत्येक कल्प में जन्म जन्म में तुम्हारे पति हैं। हे जगन माता, तुमने लोक हित के लिए ही यह व्रत किया है, संसार के उद्धार के लिए ही यह व्रत किया है। अहो, श्री दामा के शाप से पृथ्वी पर तुम्हारा निवास हुआ है। श्री दामा ने तुम्हें शाप दिया था कि तुम्हें श्री कृष्ण का वियोग प्राप्त होगा, तो पृथ्वी पर तुम आई हो। श्री दामा के शाप से तुम पृथ्वी पर आई हो और भूमि का भार उतारने के लिए, पृथ्वी का भार, भूमि का भार उतारने के लिए तुम आई हो। फिर तुम मानसी स्त्री कैसे हो? तुम जन्म मरण बुढ़ापा का नाश करने वाली देवी हो। जो तुम्हारी शरण लेगा वो जन्म मरण बुढ़ापे से छूट जाएगा। कलावती की अयोनिजा पुत्री हो, कलावती की अयोनिजा पुत्री हो। कीर्तिदा भी बोलते हैं राधा रानी की माता कलावती भी। अयोनिजा पुत्री, अयोनिजा माने गर्भ से नहीं पैदा हुई, अयोनिजा पुत्री हो और पुण्यमयी हो। फिर तुम्हें साधारण मानुषी कैसे माना जा सकता है? 3 महीने व्यतीत होने पर जब मनोहर चैत्र आएगा, चैत्र आएगा 3 महीने, ये मार्गशीर्ष का महीना है ना। तो उसके बाद क्या होगा? पौष, माघ, फाल्गुन, 3 महीना। 3 महीने के बाद चैत्र आएगा। 3 महीने व्यतीत होने पर चैत्र आएगा। तब रात्रि के समय निर्जन और निर्मल रास मंडल में वृंदावन के भीतर श्री हरि के साथ समस्त गोपिकाओं के सहित तुम्हारी रास क्रीड़ा आनंद से होगी। उस समय सब गोपियों के साथ तुम्हारी श्री कृष्ण के साथ रास क्रीड़ा होगी। हे सती राधे, प्रत्येक कल्प में भूतल पर श्री हरि के साथ तुम्हारी रसमयी लीला होगी। दुर्गा जी कहती हैं प्रत्येक कल्प में होगी, श्री हरि के साथ तुम्हारी रसमयी लीला होगी। तो इस स्थान में भी होगी लीला, ये विधाता ने लिख दिया है।
विधाता ब्रह्मा जी ने लिख दिया है, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, तो ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन तुम्हारी लीला होगी इस पृथ्वी पर। इसे कौन रोक सकता है? हे सुंदरी, हे हरि प्रिय, जैसे मैं महादेव जी की सौभाग्यवती पत्नी हूँ, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण की सौभाग्यशालिनी बल्लभा हो। जैसे दूध में सफ़ेदी होती है, अग्नि में जलन होती है, भूमि में गंध होती है, जल में शीतलता होती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण में तुम निवास करती हो। उसी प्रकार देवांग, जो देव कन्याएं हैं या मानव कन्याएं हैं, गंधर्व कन्याएं हैं, राक्षस कन्याएं हैं, इनमें से कोई भी तुमसे बढ़कर सौभाग्यशालिनी ना तो कोई हुई है और ना होगी। इनसे बढ़कर सौभाग्यशालिनी कोई ना हुई ना होगी। मेरे वरदान से ब्रह्मा के भी वंदनीय परात्पर और भगवान श्री कृष्ण जो गुणातीत हैं, स्वयं तुम्हारे अधीन होंगे। कह रहे हैं कि मेरा वर है, मैं तुम्हें वर देती हूँ कि श्री कृष्ण तुम्हारे अधीन होंगे। जो ब्रह्मा जी के भी वंदनीय हैं, शिव जी के भी वंदनीय हैं, वो श्री कृष्ण तुम्हारे अधीन होंगे। हे देवी, ब्रह्मा, शेषनाग और शिव भी जिनकी आराधना करते हैं, जो ध्यान से भी बस में नहीं आते हैं और जिन्हें आराधना के द्वारा प्रसन्न करना संभव नहीं है, वही भगवान तुम्हारे अधीन रहेंगे। हे राधे, स्त्री जाति में तुम विशेष सौभाग्यशालिनी हो। स्त्री जाति में तुम विशेष सौभाग्यशालिनी हो, तुमसे बढ़कर दूसरी स्त्री कोई नहीं है। तुम बहुत समय तक यहाँ रहने के बाद श्री कृष्ण के साथ ही गोलोक में चली जाओगी। दुर्गा जी कहते हैं श्री कृष्ण के साथ रहोगी बहुत समय तक और फिर उनके साथ ही जाओगी गोलोक में। ऐसा कह करके पार्वती देवी तत्काल वहाँ अंतर्हित हो गई और गोप कुमारियों के साथ राधिका भी घर जाने को तैयार हुई। इतने में श्री कृष्ण राधिका के सामने उपस्थित हो गए। राधा ने किशोर अवस्था वाले श्याम सुंदर श्री कृष्ण को देखा तो उनके शरीर पर पीताम्बर की शोभा थी। राधा रानी ने दर्शन किया तो श्री कृष्ण के शरीर पर पीताम्बर की शोभा होगी थी। नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। घुटनों तक लटकती हुई मालती माला और बनमाला शोभा पा रही थी। उनका प्रसन्न मुख बंद हंसी से शोभायमान था। भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान कातर है। भगवान जो है कृपा के लिए बेचैन है। भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान बेचैन दिखाई पड़ रहे हैं। संपूर्ण शरीर चंदन से चर्चित है और नेत्र प्रफुल्ल कमलों को लज्जित कर रहे हैं। मुख पर पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मनोहर शोभा है। मस्तक पर रत्नों का मुकुट धारण किए हैं और दांत पके हुए अनार के दाने जैसे स्वच्छ दिखाई देते हैं। आकृति बड़ी मनोहर है। ए बच्चे, जाओ जाओ, चले जाओ, जाओ जाओ जाओ। आकृति बड़ी मनोहर है और विनोद के लिए एक हाथ में मुरली, दूसरे हाथ में लीला कमल धारण किए। एक हाथ में क्या है? मुरली, दूसरे हाथ में लीला कमल धारण किए हैं। करोड़ों कामदेवों की शोभा, करोड़ों कामदेवों की शोभा है। ऐसे भगवान परमेश्वर की ब्रह्मा, शेषनाग और शिव आदि निरंतर स्तुति करते हैं। वे ब्राह्मण हितैषी हैं। श्रुतियों ने उनके ब्रह्म रूप का निरूपण किया है। वे अविनाशी हैं, सनातन ज्योति स्वरूप हैं, मंगलकारी हैं, मंगल के आधार हैं, मंगलमय हैं और मंगलदाता हैं। श्याम सुंदर के अद्भुत रूप को देखकर राधा ने वेग पूर्वक आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया। उन्हें अच्छी तरह देखकर प्रेम के वशीभूत होकर वो शुद्धबुद्ध खो बैठी। राधा रानी शुद्धबुद्ध खो गए। प्रीतम के मुख कमल की बांकी चितवन को देखते देखते उनके अधरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उन्होंने लज्जावश अंचल से अपना मुंह ढक लिया। बारंबार ऐसी अवस्था हो रही। राधा को देख करके श्याम सुंदर के मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। समस्त गोपिकाओं के सामने खड़े हुए वे भगवान श्री राधा से बोले। अब श्री राधा रानी से क्या बोले? श्री कृष्ण ने कहा, हे प्राणाधिके राधिके। प्राणाधिके माने प्राणों से अधिक तुम प्यारी हो। प्राणाधिके राधिके, तुम मनोवांछित वर मांगो। और हे गोप किशोरियो, तुम सब लोग भी अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। अब भगवान जो वर देने के लिए आ गए।
श्री कृष्ण की बात सुनकर श्री राधिका अन्य सब गोप कन्याओं ने बड़े हर्ष के साथ उन भक्त वांछा कल्पतरु प्रभु से वर मांगा। राधिका बोली, हे प्रभु, अब राधा रानी बोली, हे प्रभु, मेरा चित्त आपके चरण कमलों में सदा रमे। ये वर मांगा। राधा रानी क्या वर मांगा कि हे प्रभु, मेरा चित्त आपके चरण कमलों में सदा रमता रहे, जैसे भ्रमर कमल में मकरंद का पान करता है, उसी प्रकार मेरा मन रूपी भ्रमर भी आपके चरण कमलों में स्थित रहे। हे भक्ति रस का निरंतर आस्वादन करे। मेरा मन आपके चरण कमलों में भक्ति रस का निरंतर आस्वादन करे। आप जन्म जन्म में मेरे प्राणनाथ हैं और अपने चरण कमल की परम दुर्लभ भक्ति मुझे दीजिए। क्या? आप जन्म जन्म में मेरे प्राणनाथ होइए, ये वर मांगा। जन्म जन्म में मेरे प्राणनाथ हों और अपने चरण कमल की परम दुर्लभ भक्ति प्रदान कीजिए। मेरा चित्त सोते जागते दिन रात आपके स्वरूप तथा आपके गुणों के चिंतन में सदा डूबा रहे, दिन रात। ये मेरी मनोवांछा है। तो राधा रानी ने वर मांगा। अब गोपियाँ ने वर मांगा। गोपियाँ क्या कहती हैं? हे प्राण बंधु, आप जन्म जन्म में हमारे प्राणनाथ हों और श्री राधा की भांति हम सबको भी सदा अपने साथ रखिए। गोपकन्या, राधा की भांति हम सबको भी अपने साथ रखिए। गोपियों का वचन सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्रीमान यशोदानंदन ने कहा, तथास्तु, तथास्तु, ऐसा ही हो। तत्पश्चात उन जगदीश्वर ने श्री राधिका को प्रेम पूर्वक सहस्र दल का जो है क्रीड़ा कमल दिया। 1000 दल वाला क्रीड़ा कमल दिया और मालती की मनोहर माला प्रदान की। साथ ही अन्य गोपियों को भी हंस करके प्रसादी रूप में फूल और मालाएं दी। सब गोपियों को प्रसादी रूप में फूल माला। अब भगवान के पास कहाँ से इतनी फूल मालाएं? तो भगवान की जैसी इच्छा होती है वैसे उनके हाथ में आ जाता है, तो देते जाते हैं। उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन जैसे हाथ करते हैं तो आ जाता है और प्रसादी फूल और प्रसादी माला हर गोप कन्या को दे रहे हैं। तब ये बड़े प्रेम से बोले। श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्रज देवियों, 3 मास व्यतीत होने पर वृंदावन के रास मंडल में तुम सब लोग मेरे साथ रास क्रीड़ा करोगी। तो वही देवी ने कहा था, दुर्गा ने, और भगवान के 3 मास चैत्र महीने, जैसा मैं हूं वैसे ही तुम हो। मैं तुम्हारा प्राण हूं और तुम मेरे लिए प्राण स्वरूपा हो। प्यारी गोप कन्याओं, तुम लोगों का ये व्रत लोक रक्षा के लिए है, स्वार्थ के लिए नहीं है। तुम्हारा कोई इसमें स्वार्थ नहीं है, क्योंकि तुम लोग गोलोक से मेरे साथ आई हो, तो तुम्हें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तुम लोग मेरे साथ गोलोक से आई हो और फिर मेरे साथ ही तुम्हें वहाँ चलना है, मेरे साथ ही वहाँ चलना है। अब शीघ्र अपने घर जाओ, मैं जन्म जन्म में तुम्हारा ही हूँ, तुम मेरे लिए प्राणों से बढ़कर हो, इसमें संशय नहीं है। ये भगवान ने जो है उनको वर दिया। ऐसे कहकर श्री हरि वहीं यमुना के किनारे बैठ गए। फिर सारी गोप कन्याएं बारंबार उन्हें निहारती हुई बैठ गईं। उन सब के मुख पर प्रसन्नता छा रही थी, मंद मुस्कान की प्रभा फैल रही थी। प्रेम पूर्वक चितवन से देखती हुई अपने नेत्रों के द्वारा श्री कृष्ण के मुख किस अमृत का पान कर रही हैं, उनके मुख की शोभा का पान कर रही हैं। तत्पश्चात बारंबार जय बोलकर शीघ्र अपने अपने घर गईं। श्री कृष्ण भी अपने बाल सखाओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक अपने घर को लौटे। इस प्रकार नारायण ऋषि कहते हैं कि मैंने श्री हरि का ये सारा मंगलमय चरित्र कह सुनाया। तो नारायण ऋषि कहते हैं कि मैंने ये मंगलमय चरित्र सुनाया है श्री कृष्ण का, और ये जो गोपी चिर हरण की लीला है सभी लोगों के लिए सुखदायिनी है। इससे सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है, सब प्रकार के लोगों को सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है। ये जो है ऐसी सुंदर कथा है। तो ब्रह्म व्रत पुराण में इसमें कथा में और भी काफ़ी बातें हैं कि इस व्रत की विधि क्या है, तो नारायण ऋषि वो भी बताते हैं। और पूर्व काल में वेदवती ने जो है इस व्रत को किया था, तो उसके फल स्वरूप उनको श्री राम पति रूप में प्राप्त हुए, अगले जन्म में सीता बनी।
तो वेदवती ने भी व्रत किया था, है ना। तो वो सब तो विस्तार हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमें केवल इतना ही सुनना था कि इस स्थान में जो गोप कन्याओं ने कैसे व्रत किया और भगवान उन्हें पति रूप में प्राप्त हुए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। इसको रखो उसके अंदर।